Hello बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑफ द टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज। आज हम लोग क्या हमारे थर्ड चैप्टर हीट के क्या है एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस पीडीएफ का जो लिंक है विद सॉल्यूशन आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रेवल्स थ्रू द वैक्यूम बाय डैश। तो हमसे पूछा है कि वैक्यूम के अंदर जो हीट है उसका ट्रेवल कैसे होता है। तो पहली बात तो बच्चों की वैक्यूम क्या होता है, देखो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, मीडियम यानी कि एयर वाटर कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर हम किसी जगह से एयर को भी रिमूव कर देना तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम के अंदर जब हीट ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है वैक्यूम के अंदर, तो वो कैसे जाती है। तो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज रेडिएशन। क्यों? क्योंकि रेडिएशन के अंदर जब हीट ट्रैवल करती है ना तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी जो मीडियम है वो क्या रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के अंदर हीट के ट्रांसफर के लिए क्या होता है, मीडियम की नीड होती है। तो वैक्यूम के अंदर तो कोई मीडियम ही नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा, रेडिएशन। ठीक है, सेकंड, द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम। तो हमें बताना है कि कौन से प्रोसेस के अंदर जो हीट का ट्रांसफर है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। क्योंकि देखो बच्चों, हीट ट्रांसफर के तीन मेथड हमारे पास होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। और फोर्थ ऑप्शन दे रखे है हीट इज ट्रांसफर्ड विद द सेम स्पीड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट का जो फास्ट ट्रांसफर हम कह सकते हैं वो होता है किसके अंदर, रेडिएशन के अंदर। क्यों? क्योंकि रेडिएशन के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो वेव्स होती है ना, इनकी जो स्पीड होती है वो होती है इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और अब तक सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली एक ही चीज है, वो कौन सी है, हमारी लाइट। ठीक है, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, इन अ सी ब्रीज द एयर इज वार्मर अबव द डैश। तो देखो हमें सबसे पहले सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, ब्रीज का मतलब क्या होता है, कूल एयर या फिर कोल्ड एयर, यानी कि ठंडी हवा को हम लोग ब्रीज कहते हैं। और इसके आगे जो भी लगा हुआ ना वो ठंडी हवा वहीं से चलती है। तो सी ब्रीज का मतलब क्या है कि जो कूल एयर है वो क्या है, चलती है कहाँ से, सी से कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है। और जिस डायरेक्शन में कूल एयर जा रहा है बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, जो वार्म एयर है वो क्या जाती है। तो दैट मींस वार्म एयर कहाँ से चल रही है, लैंड से। तो यानी कि लैंड के ऊपर की एयर जो होती है सी ब्रीज के अंदर वो क्या वार्म होती है। सो हमारा जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, कंडक्शन के अंदर जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे होता है, जब हमारे पास कोई दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए तभी कंडक्शन के अंदर हीट का ट्रांसफर क्या होता है। और जनरली कंडक्शन जो है वो क्या सॉलिड्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो पहली ऑप्शन दे रखी है द वार्मथ फेल्ट फ्रॉम ए फायर। तो जब हम लोग क्या है सर्दियों में भी जब आग के आसपास हम कहीं बैठे होते हैं तो हमें जो वार्मथ फील होती है, तो हम लोग क्या फायर को बिल्कुल टच तो नहीं कर रहे हैं ना। तो यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ जो है दोनों वो क्या बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। तो हमें बस यही देखना है कि किसके अंदर दो चीज़ें बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सेकंड हमारे पास है ऑप्शन आइस मेल्टिंग इन ए वार्म रूम। एक वार्म रूम है जिसके अंदर आइस मेल्ट हो रही है, तो उस केस में भी क्या है, जो आइस है वो क्या है रूम की आप कह सकते हो वॉल्स या किसी चीज़ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो नहीं है। तीसरी है ए मेटल स्पून गेटिंग हॉट व्हेन प्लेस्ड इन ए हॉट सूप। तो यानी कि अगर एक हॉट सूप है उसके अंदर आप एक मेटल का स्पून रख देते हो तो उसका जो एक एंड है वो क्या अपने आप गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो स्पून है वो क्या सूप के बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, इसीलिए सूप से जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या स्पून के अंदर क्या हो रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। जो फोर्थ ऑप्शन लिखे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, वार्म एयर राइजिंग फ्रॉम अ हीटर। सो हीटर से जब वार्म एयर ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर है वो क्या हीटर के डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं होती है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज इज। तो कह रहे हैं कि जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बनते हैं उसके अंदर कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, ऑल थ्री। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। क्योंकि बच्चों लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कब बनते हैं, जब या तो लैंड के ऊपर वाली एयर गर्म होती है या फिर सी के ऊपर वाली एयर गर्म होती है। और जो एयर है वो क्या गर्म होने के बाद क्या ऑपोजिट साइड में क्या जो फ्लो करना वो स्टार्ट कर देती है। और हमें पता है जो एयर है वो क्या कौन से प्रोसेस के थ्रू वार्म अप होती है, बाय कन्वेक्शन। ठीक है, तो जितने भी फ्लूइड है चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर हो, वो जो गर्म होती है ना वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टर्म फॉर द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो हमें बताना है कि जब सन से अर्थ तक जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन। तो देखो हीट ट्रांसफर के पहली बात तो ये तीन मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गई। अब तीनों में से भी क्या होता है, देखो बच्चों सन और अर्थ के बीच की अगर हम बात करें ना डिस्टेंस की, तो सारी जगह पे क्या है एटमॉस्फेयर या फिर जो मीडियम है वो क्या प्रेजेंट नहीं होता। अर्थ के ऊपर कुछ एरिया तक क्या होता है जो एटमॉस्फेयर है वो होता है, उसके आगे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, यानी कि कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो देखो कंडक्शन के अंदर भी क्या होता है, मीडियम चाहिए होता है, कन्वेक्शन के अंदर भी हीट के ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। सो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन के अंदर हीट का ट्रांसफर करने के लिए कोई भी जो मीडियम है वो क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जहाँ पे मीडियम नहीं भी है वहाँ से भी क्या जो हीट का ट्रांसफर है वो क्या अर्थ तक हो जाता है थ्रू दी रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी कौन सी होती है, केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। लाइन क्या दी हुई है, इन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रेवल्स। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस में कह रहे हैं जो हीट है वो कैसे ट्रेवल करती है, साइडवेज जाती है, डाउनवर्ड्स जाती है, अपवर्ड्स जाती है या इन ऑल डायरेक्शंस जाती है। तो देखो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। ये किसके अंदर होता है, या तो जितने भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड यानी कि क्या होता है एयर या फिर वाटर, उसके अंदर कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो जब क्या होता है जो वाटर है या एयर है जब वो गर्म होती है ना, तो वो गर्म होने के बाद क्या ऊपर की तरफ क्या जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा हमारा, अपवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वुड, रबर, एल्यूमिनियम और एयर। तो इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट जो हीट का कंडक्टर है दैट इज द एल्यूमिनियम। बाकी क्या है, वुड हो गया, रबर हो गया, एयर हो गया, ये क्या है बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट के। बट एल्यूमिनियम में क्या होता है जो हीट का ट्रांसफर वो क्या बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से इसको क्या है काफी चीजों के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th। स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट 1 दी हुई है, रेडिएशंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमें बताइए बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था रेडिएशन के थ्रू जब हीट का ट्रांसफर होता है तो वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से होती है। वो स्टेटमेंट 2 क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटीरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मीडियम नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या ट्रैवल कर जाती है। तो यहाँ पे क्या है जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी स्टेटमेंट 1 की, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, इसीलिए क्या होता है रेडिएशन के अंदर जो हीट का ट्रांसफर है वो होता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हमारा पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सो बच्चों आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।